तो गाइस स्वागत है आप सभी का एक न्यू वीडियो में। और आज हमें रॉ पर कोडी रोड्स, सेथ रॉलिंस और ड्रू मैकिंटायर का एक बहुत ही कमाल का प्रोमो सेगमेंट देखने को मिला। और इस वीडियो में मैं उसी प्रोमो सेगमेंट के बारे में बात करने वाला हूं। तो क्या क्या वहां पर बातें हुई, उन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी, वीडियो में एंड तक बने रहिए। तो मेरा नाम है अमन, आप देख रहे हैं रसल बग। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस सबसे पहले हम देखते हैं कि सेथ रॉलिंस रिंग में आते हैं और वो ऑडियंस से कहते हैं वेलकम टू मंडे नाइट रॉलिंस। इसके बाद हम देखते हैं कि ऑडियंस उनका यहाँ पर गाना गाने लगती है। सेथ रॉलिंस कहते हैं ये मेरे लिए काफी ज्यादा अच्छा माहौल लग रहा है क्योंकि मैं एक विजनरी हूँ, मैं रिवॉल्यूशनरी हूँ और मैं हूँ सेथ फ्रिकिंग रॉलिंस। रॉलिंस कहते हैं ये काफी कमाल का वीक चल रहा है और पिछले स्मैकडाउन से मैं ये स्मेल कर सकता हूँ कि क्या कुक हो रहा है। और जैसे सेथ रॉलिंस इतना कहते हैं तभी यहाँ पर ऑडियंस बू करने लगती है और इसके बाद यहाँ पर कोडी कोडी के चैंट्स लगने शुरू हो जाते हैं। सेथ रॉलिंस कहते हैं मुझे लगता है कि तुम्हें कोडी चाहिए और अच्छी खबर ये है कि मुझे भी कोडी चाहिए। और पिछले हफ्ते के बाद मेरे दिमाग में और भी ज्यादा क्वेश्चन आंसर हो चुके हैं, तो इसीलिए मैं यहाँ पर और वेट नहीं करना चाहता और मैं यहाँ पर बुलाना चाहता हूँ कोडी रोड्स को। इसके बाद यहाँ पर कोडी रोड्स आते हैं और उनके लिए क्राउड का रिएक्शन काफी ज्यादा कमाल का होता है। इसके बाद कोडी रोड्स कहते हैं कि वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन सेथ रॉलिंस और सेंट लुइस हम किस बारे में बात करना चाहते हैं। और इसके बाद गाइस हम देखते हैं कि यहाँ पर सेथ रॉलिंस के लिए रॉलिंस के चैंट्स लगने शुरू हो जाते हैं। और गाइस मैंने कभी नहीं सोचा था कि सेथ रॉलिंस के लिए ऐसे चैंट लगेंगे और ये इसीलिए होता है क्योंकि फैंस यहाँ पर बिल्कुल भी खुश नहीं थे। सेथ रॉलिंस मुस्कुराकर कहते हैं कि मैंने नहीं सोचा था कि मुझे ऐसा सुनने को मिलेगा। सेथ रॉलिंस कहते हैं कि ये तुम्हारे लिए काफी बड़ा वीक रहा है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर वी वांट कोडी के चैंट्स लगने शुरू हो जाते हैं और एक बार फिर से यहाँ पर लोग रॉलिंस के चैंट्स लगाने शुरू कर देते हैं। सेथ रॉलिंस कहते हैं कि मैं यहाँ पर सीधी सादी बातें करना चाहता हूँ और मैं भी उस जगह पर था, इसीलिए मैं सीधा बात पर आता हूँ। और पिछले वीक मैंने कहा था कि मेरी चैंपियनशिप डब्ल्यूडब्ल्यूई में सबसे बड़ी चैंपियनशिप है और मैं अभी भी उन वर्डों पे खड़ा हूँ और मुझे भी ये मैच उतना ही चाहिए जितना कि तुम्हें चाहिए। और मैं जानता हूँ मैं काफी ज्यादा बेटर हो चुका हूँ। जब पिछली बार हमने मैच किया था तो उससे भी मैं काफी ज्यादा बेटर हो चुका हूँ और मुझे ये पता चला कि मैं बेस्ट हूँ और मैं ये तभी प्रूव कर पाऊंगा जब मैं ये किसी बेस्ट के खिलाफ लड़ सकूँ, यानी मैं कोडी रोड्स के खिलाफ टेस्ट कर सकूँ क्योंकि तुम बेस्ट हो। तो चलो अब फालतू चीजों को बंद करते हैं और सीधा स्ट्रेट आंसर पर आते हैं। क्या तुम मुझे रेसलमेनिया में फेस करना चाहते हो? सेथ रॉलिंस के इतना कहते ही ऑडियंस काफी ज्यादा बू करने लगती है और कोडी रोड्स कुछ कहने ही वाले होते हैं। तभी हम देखते हैं यहाँ पर ड्रू मैकिंटायर का थीम सॉन्ग बज जाता है और वो भी यहाँ पर रिंग में आ जाते हैं। ड्रू मैकिंटायर कहते हैं मुझे लगता है मैं सबकी तरफ से कह रहा हूँ और यहाँ पर क्या चल रहा है, मैंने तुम्हें रेसलमेनिया के लिए लीड किया और तुम यहाँ पर सब कुछ खराब कर दोगे। ड्रू मैकिंटायर कहते हैं सेथ तुम इकलौते ऐसे बंदे हो जो कि बिल्कुल मेरी तरह पंख को हिट करते हो और तुम्हें पता ही है वो इस प्लेस के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं था और इसीलिए मैंने उसे बाहर कर दिया और तुम और मैं यहाँ पर रेसलमेनिया की बात करने वाले हैं। इसके बाद वो कहते हैं कि मैंने इसके लिए एक टी शर्ट भी बनवाई है और वो अपनी टी शर्ट दिखाते हैं जिसमें एक टॉम्बस्टोन बना होता है और वहां पर सीएम पंक लिखा होता है। साथ ही साथ वहां पर लिखा होता है सीएम पंक रेसलमेनिया मेन इवेंट 2024 से 2024 तक। मैकिंटायर यहाँ पर कोडी रोड्स से कहते हैं कि कोडी तुम इसकी बात मत सुनो, तुम्हें अपनी स्टोरी खत्म करनी है। तुम इसके बारे में करीब 2 साल से सोच रहे हो, पिछले रेसलमेनिया के बारे में सोचो, सारी चीजों के बारे में सोचो और चाहे टीवी पर हो चाहे ऑफ टीवी पर हो तुमने ये मूवमेंट को अर्न किया है। इसीलिए मुझे नीचे मत आने दो, अपनी फैमिली को नीचे मत आने दो और इन लोगों को भी नीचे मत आने दो और तुम अपने डैड को भी नीचे मत जाने दो। सेथ रॉलिंस कहते हैं कि ड्रू उसे तुम्हारी यहाँ पर फालतू बातें नहीं सुननी और तुम्हें पता है उसे मेरा चैलेंज एक्सेप्ट करना चाहिए, वो इसलिए क्योंकि हम 2 बार लड़ चुके हैं और मैंने तुम्हें हरा दिया था। ड्रू मैकिंटायर कहता है कि हम दोनों जानते हैं कि वो कोई बाहरी रीजन थे जिसकी वजह से मैं वो दोनों मैचेस हारा था और क्या तुम कोडी रोड्स से 3 बार नहीं हारे? ड्रू मैकिंटायर कहता है कि मैंने पिछली वीक सुना क्या हुआ, मैंने रोमन को सुना क्या हुआ, इसीलिए तुम उसे इग्नोर करो। तुमने उस टाइटल के साथ काफी अच्छा काम किया, तुमने हर हफ्ते यहाँ पर काफी ज्यादा मेहनत की है और तुम एक सच में वर्क हॉर्स चैंपियन हो। इग्नोर करो कि उसे जो भी कहना है, इन लोगों को भी इग्नोर करो, इन्हें चाहे कुछ भी बोलना हो और रोमन का चाहे कुछ भी हो, उसकी फैमिली हमेशा से वहाँ पर इंटरफेयर करने वाली है। उसने ये मेरे साथ किया, उसने ये कोडी रोड्स के साथ किया और ये यहाँ पर वो केस है कि बेस्ट मैन ही यहाँ पर जीतने वाला है। कोडी रोड्स कुछ और कहने वाले होते हैं तभी ड्रू मैकिंटायर उन्हें फिर से चुप करा देते हैं। वो कहते हैं कि मेरा अभी फिनिश नहीं हुआ और अगर तुम वर्क हॉर्स नहीं होते तो वो तुम्हें एक इंजरी के बाद ही फेंक देते, लेकिन तुम्हारी 17 इंजरियों के बाद भी तुम यहाँ पर खड़े हो और अब ये टाइम है कि तुम कुछ अच्छा करो और जब तुमने इस टाइटल को इतने आगे तक ला दिया है तो अब टाइम है ड्रू मैकिंटायर का। इसके बाद ड्रू मैकिंटायर सेथ रॉलिंस को एक हेडबट लगा देते हैं, लेकिन तभी कोडी रोड्स उन पर अटैक कर देते हैं और उन्हें रिंग से बाहर फेंक देते हैं और इसी के साथ ये सेगमेंट यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइस आज की वीडियो बस यहीं तक थी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके जरूर बताना आपके हिसाब से कोडी रोड्स किसे फेस करने वाले हैं। क्या वो सेथ रॉलिंस होंगे या फिर वो रोमन रेंस होने वाले हैं? मिलते रहेंगे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।